And welcome back to my channel Sunana Dogra. Today I am going to continue with the chapter Organs of Government, Class 9, Social Studies, Gujarat Board. In this part we are going to learn about the procedure of an act from bill, ordinary bill. तो किस तरह से एक एक्ट जो है वो बनता है और कैसे एक बिल जो ऑर्डिनरी बिल है और नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसमें फाइनेंस के रिलेटेड कुछ नहीं है वो वाला बिल हम एक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं पार्लियामेंट में, उसका प्रोसीजर क्या है वो आज हम समझते हैं. द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. तो जब पहली बार पार्लियामेंट में मिनिस्टर रीड करता है बिल को उसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग. wherein the title, objectives and the reasons of the bill are described. तो इसमें क्या डिस्क्राइब होता है, इसमें बिल का टाइटल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें हमने क्या रीज़न है क्यों हमने ये बिल पुटअप किया है और क्या कारण है इस बिल को लाने का, वो सब इसमें डिस्क्राइब किया जाता है फर्स्ट रीडिंग में. Then, before presenting any bill in the state legislature assembly, the recommendation of the chairman of the house and before presenting any bill in the center of the recommendation of the president is required. तो पार्लियामेंट में जब हम हाउस में डिस्कशन हो रहा होता है तब चेयरमैन का रिकमेंडेशन चाहिए, उनका यस चाहिए कि हाँ आप अभी ये बिल हाउस में प्रेजेंट कर सकते हो. और अगर हमें सेंटर में मतलब केंद्रीय सरकार के सामने ये बिल पेश करना है तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरी है. इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस. तो पहली रीडिंग में क्या डिस्कस होता है, जो जनरल डिस्कशन होता है. देन ऑब्जेक्शन मस्ट बी विथ रीजंस एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी. तो अगर जो फर्स्ट रीडिंग में बिल पढ़ा जा रहा है अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसका कारण होना चाहिए. बिना कारण के कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तो ये बिल नहीं चाहिए इसलिए इसे बंद करो, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं चाहिए वो रीज़न हमें एक्सप्लेन करना होता है, वो कंपलसरी है. और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वोटिंग की जाती है. वो हमने लास्ट पार्ट में भी देखा कि किस तरह से वोटिंग होती है. सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन for every point, its objectives and its repercussions means results are examined, amendments are done on it in the basis of public groups, association, institutions or opinion of the opposition party. तो सभी को ध्यान में रखते हुए अगर उस बिल में कोई भी ऑब्जेक्शन है, किसी को भी कुछ विरोध करना है, उसका कारण क्या है वो जानने के बाद उस अमेंडमेंट को किया जाता है, वो चेंजेस को लाया जाता है. लेकिन वो चेंज भी किसी भी पब्लिक ग्रुप या किसी एसोसिएशन को नुकसान ना पहुंचाती हो, ऐसा ध्यान में रखकर देन वोटिंग इज़ कैरिड आउट ऑन दैट. और इस बिल में भी जो चेंजेस लाए गए हैं उस बिल में चेंजेस भी ऐसे ही नहीं ला सकते. पहले तो ऑब्जेक्शन में रीज़न होना चाहिए और फिर वोटिंग होनी चाहिए. Then sometimes due to the workload of the house a bill cannot be discussed in detail. तो कभी कभी ज़्यादा काम की वजह से, समय की कमी की वजह से जो हाउस है उसमें पूरा बिल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो पाता है. तब क्या करते हैं, तब वो बिल जो है एक कमिटी को हैंड ओवर किया जाता है. और वो कमिटी कौन है, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं. उस बिल में पेश होने वाला जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है और उन मेंबर्स को वो बिल पढ़ने के लिए दिया जाता है. और फिर वो एग्जामिन करते हैं कि उस बिल में जो कुछ भी लिखा है वो सही है या नहीं है. देन कीपिंग इन व्यू द पब्लिक ओपिनियन दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस. तो वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उस बिल को बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और फिर अगर उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस रिकमेंड करते हैं. द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज सबमिटेड टू द हाउस. तो पूरा बिल पढ़ने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो कमिटी के द्वारा हाउस में सबमिट की जाती है. देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग. और फिर उसके बाद तीसरी रीडिंग के लिए बिल को भेजा जाता है. द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल. तो थर्ड रीडिंग जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है. आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल वोटिंग इज कैरिड आउट. तो जो चेंजेस अगर बिल में लाए गए हैं
तो उन चेंजेस को क्यों लाया गया है, क्या कारण था रिजेक्ट करने का, क्या कारण था चेंज लाने का, या क्या कारण है उसे एक्सेप्ट करने का, वो पढ़ा जाता है, बताया जाता है और फिर वोटिंग की जाती है. इफ़ इट गेन्स मेजॉरिटी देन द बिल इज़ डिक्लेयर्ड पास्ड. और अगर मेजॉरिटी लोग जो हाउस में प्रेजेंट हैं मेंबर्स, वो लोग वोट यस में करते हैं तो बिल पास हो जाता है. अगर नो में करते हैं तो बिल पेंडिंग रह जाता है. द पास्ड बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज सेंट टू द सेकेंड हाउस. तो पहले हाउस में जो चेयरमैन है वो बिल को साइन करते हैं अप्रूव होने के बाद, फिर उस बिल को सेकेंड हाउस में भेजा जाता है. मतलब पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में. द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकेंड हाउस. अब जो फर्स्ट हाउस में हुआ था, मतलब अगर वो बिल लोकसभा में पास हो गया है तो उसमें पहले फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग हुई, ऐसा ही सेम प्रोसेस फिर राज्यसभा में भी किया जाता है. और अगर राज्यसभा में कोई बिल इसी तरह से लोकसभा में भेजा गया है तो वहाँ पर भी वो तीनों प्रोसेस वापस की जाती हैं. If the bill passes in the second house with its necessary amendments, it is sent to the president's signature. और अब सेकेंड हाउस में अगर वो बिल में कोई भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या कोई भी चेंजेस हुए हैं, रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है. एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट. अब प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं. अब प्रेसिडेंट का साइन हो जाए तब वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है. बट इफ द बिल इज नॉट पास्ड इन द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज अगेन सेंट टू द फर्स्ट हाउस. तो अगर बिल सेकेंड हाउस में भेजने के बाद वो वहाँ पास नहीं होता है तो उसे फर्स्ट हाउस में वापस भेज दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा ने बिल राज्यसभा को पास करने के लिए दिया है तो वहाँ पास नहीं हुआ तो वो वापस लोकसभा में भेजा जाता है. इफ़ द सेकेंड हाउस कीप्स द बिल फॉर मोर देन 6 months, और अगर जो ये सेकेंड हाउस है वहाँ पर बिल आया और फिर वो 6 महीने तक वहीं पड़ा रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बिल रिजेक्टेड है, वो बिल कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा. If both the houses disagree or have a dispute over a bill, a joint session of both the houses is summoned. और अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उस बिल को लेकर कोई भी नाराज़गी है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है, तो वो बिल जो है वो कैसे पास होगा, तब जॉइंट सेशन बुलाई जाती है और उस जॉइंट सेशन में दोनों हाउसेस सामने सामने बैठकर बिल के बारे में डिस्कस करते हैं. In the joint session of the parliament, the disputes are tried to be resolved through gaining majority. तो जॉइंट सेशन में भी फिर मेजॉरिटी मिले उस तरह से वोटिंग की जाती है. When a bill is sent for president signature, there are 3 options with the president. और जब बिल को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं. वो क्या है? He signs the bill thereby approving it. तो वो अप्रूव करते हुए उस बिल को साइन कर देते हैं, या फिर वो बिल अपने पास रख लेते हैं, या फिर वो बिल को पार्लियामेंट में रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज देते हैं. द बिल बिकम्स एन एक्ट इज पब्लिश इन गवर्नमेंट गैजेट. जो गवर्नमेंट की एक मैगजीन होती है, गवर्नमेंट के जो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी अमेंडमेंट्स हुए उसका एक नोटिफिकेशन के लिए एक मैगजीन है, गैजेट है. उस गैजेट में फिर उस बिल को एक्ट बनने के बाद पब्लिश किया जाता है, प्रिंट किया जाता है. एंड देन देयर इज एनफोर्समेंट फ्रॉम द डेट. और जिस दिन उसे पब्लिश किया जाए, जिस दिन उसे पास किया गया, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर गैजेट में आ गया, उस दिन से वो बिल लागू होना शुरू हो जाता है. थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. I will be continuing with the next part very soon.